अब देखिए ध्यान से यहाँ, अगर हम लोग अब पढ़ रहे हैं करेक्शन ड्यू टू स्लोप, तो अगर हम ग्राउंड पे ए बी मेजर कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम मेजर करेंगे तो बी के ऊपर बी डैश नहीं आएगा। बी डैश हमारा यहाँ आएगा और ये बी डबल डैश होगा। तो बी डैश और बी डबल डैश जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूजल अलावेंस। सो एरर क्या होगा हमारा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगर मैं एरर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू की बात करता हूं, तो मेजर्ड वैल्यू जो है हमारा वो है ए बी डैश, और ट्रू वैल्यू हमारा ए बी है। मान लेते हैं ये हमारा डी है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डिस्टेंस, और ये क्या है हमारा एल है। ये क्या है हमारा एल है। सो अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डिस्टेंस है। क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डिस्टेंस है हमारा। क्लियर है ना। सो डी क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डिस्टेंस। क्लियर है ना। सो ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव या निगेटिव, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। क्या हुआ, करेक्शन ड्यू टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, करेक्ट एरर क्या आया। एरर क्या आया हमारा, हेलो ए हेलो। बी डबल डैश, ए बी डबल डैश, ए बी डबल डैश, क्योंकि सॉरी, ये हमारा एल है। ठीक है ना। एल क्या है हमारा, ए बी डबल डैश, जो स्लोप पे मेजर कर रहे हैं, कि ये वाला वैल्यू हर समय ए बी से क्या आएगा हमारा, ज्यादा आएगा। तो ये जो वैल्यू आया हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव। सो करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या आएगा हमारा, करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या आएगा हमारा, वो आएगा निगेटिव। क्या आएगा हमारा, करेक्शन ड्यू टू स्लोप हमारा निगेटिव। और ये अगर इसके बीच का हाइट डिफरेंस h है, तो ये होता है माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एल। क्या आता है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एल। जब एच स्क्वायर अपॉन टू एल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि हाइयर पावर ऑफ एच को नेग्लेक्ट कर लिया। तो अगर आप हाइयर पावर ऑफ एच नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, इफ यू आर not neglecting higher power of h, तो सी एस जो आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एल प्लस एच फोर अपॉन एट एल क्यूब। ये टर्म क्या होता है हमारा, ऐड हो जाता है। एच फोर अपॉन एट एल क्यूब क्या होता है हमारा, ये ऐड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ड्राइवेशन सब नहीं बता रहे हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो हाइयर पावर ऑफ अगर नहीं नेग्लेक्ट करिएगा, तो साथ साथ, साथ साथ जैसा कि आपने ये एल लिया, ये एल लिया और ये एच लिया, ए है, ये ए है, ये बी है और बी डबल डैश है। तो अगर हम एरर बोलेंगे, तो एरर हमारा अगर ये थीटा है हमारा, तो एरर क्या आएगा, ए बी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है। और साथ साथ आपका करेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी डबल डैश प्लस ए बी, क्योंकि एरर का उल्टा होता है। तो माइनस ऑफ ए बी डबल डैश हमारा एल है, और ए बी क्या हो जाएगा डी के जगह पे, माइनस एल डी प्लस एल कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा, एल सी एस हमारा एल कॉस थीटा माइनस वन। तो माइनस एल वन माइनस कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो इस टर्म्स में भी आ सकता है हमारा करेक्शन ड्यू टू स्लोप। क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए तो बेटा। नोट डाउन करने के बाद ओके लिखिएगा। चलिए
नोट डाउन करने के बाद ओके लिखिएगा। इसको लिखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हाइपोटेन्यूजल अलावेंस का। हाइपोटेन्यूजल अलावेंस एसएससी जेई प्री में आ चुका है ये। मान लीजिए ये ए और बी है, तो ऑब्वियसली सी बात है अगर ये वन चेन लेंथ है तो आपका ये वन चेन लेंथ होगा। इट विल फॉल शॉर्ट बाय सम डिस्टेंस, कि बी के जस्ट ऊपर हमारा ओवरहेड हमारा क्या होगा, बी डबल डैश होगा। बी डैश यहाँ होगा। और मैंने अभी क्या बोला, जितना अमाउंट से होता है हमारा शॉर्टफॉल उसी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूजल अलावेंस। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर हमारा ये हाइपोटेन्यूजल अलावेंस है तो ऑब्वियसली सी बात है बी डैश बी डबल डैश को हम लोग ए बी डबल डैश माइनस ए बी डैश लिख सकते हैं। ठीक है ना। ए बी डबल डैश को हमारा क्या हो गया, वन चेन लेंथ इंटू सेक थीटा। हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया, और माइनस ए बी डबल डैश, सॉरी ए बी डैश। ए बी डैश क्या है हमारा वन चेन लेंथ है, तो वन चेन लेंथ कॉमन ले लीजिए। और ये क्या हो गया, सेक थीटा माइनस वन। क्या हो गया, सेक थीटा माइनस वन। सेक थीटा को जब आप तोड़ते हैं तो वन प्लस थीटा स्क्वायर बाई टू पे टूटेगा हमारा। तो आप इसका वन चेन लेंथ वन प्लस थीटा स्क्वायर बाई टू डॉट 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 हायर पावर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, माइनस वन, वन वन कैंसल। तो ये क्या आया हमारा, वन चेन लेंथ इनटू थीटा स्क्वायर बाई टू। यही क्वेश्चन आ चुका है जेई में, एसएससी जेई में। यहाँ हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया हायर ऑर्डर्स को। क्या किया, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर्स। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अगर हम अब बात करते हैं इंजीनियर्स चेन का। अगर मैं इंजीनियर्स चेन की बात करता हूं तो वन चेन लेंथ कितना होता है हमारा, इंजीनियर्स चेन में कितना होता है जी लिंक, वन चेन लेंथ में 100 लिंक्स। 20 मीटर में, 30 मीटर में 250 लिंक्स। ठीक है ना। सो ये कितना आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूजल अलावेंस, 100 इंटू थीटा स्क्वायर बाई 2 लिंक्स। सो दैट्स इक्वल टू 50 थीटा स्क्वायर लिंक्स। ठीक है ना। कितना आया, 50 थीटा स्क्वायर लिंक्स। क्लियर है ना। मान लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 1/n रेडियन, सो हाइपोटेन्यूजल अलावेंस जो हो गया 100 इंटू 50/n² भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, रेडियन के टर्म्स में लिंक्स। ये सब आपका पूछा हुआ है। ठीक है ना, एसएससी जेई में ध्यान रखिएगा।
सो इसका मतलब जब भी आप चेन को स्ट्रेच कीजिएगा स्लोप पे, चेन को स्ट्रेच कीजिएगा स्लोप पे, तो आपका जो एरो होता है वो एंड ऑफ द चेन पे हमारा क्या करना पड़ता है, रखना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर इसी को अगर हम चलते इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, तो ये थोड़ा सा बड़ा आता, एरो यहाँ नहीं होगा, एरो थोड़ा सा आगे होगा। कितना अमाउंट से आगे होगा? इतना अमाउंट से आगे होगा, या इतना अमाउंट से, या ऊपर वाले अमाउंट से। दैट्स नोन एज हाइपोटेन्यूजल अलावेंस। दैट्स नोन एज हाइपोटेन्यूजल अलावेंस। और करेक्शन फॉर स्लोप क्या आता है? हर समय निगेटिव आता है। क्या आता है करेक्शन फॉर स्लोप? हर समय निगेटिव आता है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप ऑलवेज निगेटिव। क्लियर है? हो गया। राज, 2-3 क्लास के बाद आपको मैं कूपन कोड जनरेट कर दूंगा। फीस का 5% आपको देना होगा, क्योंकि जूम पे क्लास डायरेक्ट नहीं चलेगा, अब ऐप पे ही चलेगा। मैं 10% भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी घर जा चुके हैं और फिर आइएगा। इसलिए मैं 5% से कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिर हमें अपने पॉकेट से देना होगा। लिखिए बेटा, जल्दी लिख के ओके कीजिएगा। राज, तुम्हारा बेटा देखो ना, ऑडियो थोड़ा सा वो मैसेज से मजा नहीं आता यार। सर आवाज जा रही है? मोबाइल से हो या लैपटॉप से? सर टैब। डैनी, क्लास यू थोड़ा, मेरे को ध्यान नहीं था कि तुम ग्रुप में नहीं हो। आई सॉ राइट नाउ। तो 1 आवर का क्लास छूट गया है। दैट विल बी अपलोडेड ऑन द ऐप। यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। लीव 2 पेज। ओके। टैब देखो। राज, सौरभ, देखो तो इस पे, टैब पे देखो ना, साउंड वाउंड का कुछ ईयरफोन लगाए हो क्या? सेटिंग वेटिंग में देखो। डैनी, यू स्पीक समथिंग। डैनी, एम आई Sir. ऑडिबल? Yes, sir. डैनी, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। Sir, I can hear it. प्लीज।
check your settings. Check your settings, please, Danny and Raj. डैनी का वॉइस आप पे आ रहा है. आई कैन हियर. आई कैन हियर इट. तो यार मेरे पे क्यों नहीं आ रहा है भाई? I can hear, sir. आ रही है क्या? यस, आ रही है मेरी आवाज. आ रही है क्या? आ रही है. अब बोलो तो कुछ तुम लोग. हेलो हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है, बोलो तो. हाँ सर बोलिए। राज बोलना. हेलो हेलो हेलो। राज. हेलो राज बोलो बेटा अब. हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है. डैनी यू स्पीक समथिंग. Yes, sir. I can hear it. I can वो hear it. मेरे मेरे तरफ से सेटिंग गड़बड़ था. ठीक है चलो. ओके. Yes, sir. ओके सर। ऑफलाइन भी हो जाएगा 2-3 दिन में, थोड़ा सा. अभी एक जगह लाइट वाइट सब लगना. हो गया. यस Sir. सर। ये लिख लिया डैनी. 2 पेज छोड़ दो. लीव 2 पेज. Yes, sir. नाउ करेक्शन ड्यू टू स्लोप. हो गया. यस सर। नाउ राइट डाउन ए क्वेश्चन. The area of a certain field was measured. The area of a certain field was measured. The area of a certain field was measured with a 30-meter chain. The area of a certain field was measured with a 30-meter chain and was found to be 500 meter square. And was found to be 500 meter square. हो गया. And was found to be 500 meter square. It was afterwards detected that it was afterwards detected that chain was chain used was it was afterwards detected that chain used was 10 centimeter TOO too short. 10 centimeter TOO too short. लिख लिए. यस सर। What is the true area of the field? What is the true area of the field? What is the true area of the field? क्लियर है? यस सर। चलिए करिए तो इसको. Danny, you got it? How to do? See here. यहाँ
Length of chain is given 30 meter and the measured area is 5000 meter square. But later on you found that the chain which you used, that chain was something, I mean, हाँ, कितना सेंटीमीटर लेस है? 10 हाँ, 10 सेंटीमीटर लेस है। लेस है। इसका मतलब आपको मैंने बताया था कि ट्रू एरिया दैट्स इक्वल टू मेजर्ड एरिया इनटू नॉमिनल लेंथ, और वी कैन से दैट एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर बताया था ना, एक्चुअल लेंथ दैट यू आर यूजिंग अपॉन ट्रू लेंथ, and this is area, so it will be a square. Got it? मेजर्ड एरिया कितना है हमारा? मेजर्ड एरिया 5000। 500 मीटर। 500 1000 है? 100 लिखा है। 500 लिखवाया हूं मैंने? यस सर। नहीं, 5000 मीटर स्क्वायर है। और इट्स हाउ मच? 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट है। दैट मीन्स एल डैश है हमारा 30। 30 में से 0.10 माइनस कीजिएगा तो 29.90 अपॉन 30 का होल स्क्वायर। ये बताइए कितना आ रहा है? कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है बेटा, जल्दी। बताइए कितना आ रहा है? कितना है डैनी? Wait, sir. Calculated. अप्रोक्स इतना ही आएगा। हो गया? यस सर। चलिए, थर्ड है करेक्शन फॉर पुल। करेक्शन फॉर पुल। सपोज आपने चेन और टेप आपने बनाया, यू मैन्युफैक्चर अ चेन और टेप and its standardized pull each or calibrated pull each P naught. That means it was manufactured at P naught pull. Okay. So let P naught is the standardized or calibrated pull. P naught is a standardized or calibrated pull. All right. PM in field, suppose you may apply the same P naught pull और यू मे अप्लाई ग्रेटर देन दिस पुल और लेसर देन दिस पुल। आप इस पुल से ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं और इस पुल से कम भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली पीएम इज व्हाट? दैट इज द पुल अप्लाइड इन द फील्ड और मेजर्ड पुल। पुल अप्लाइड और measured pull. All right. So obviously PM can be greater than P naught or PM less than P naught. So basically correction due to pull CP is equal to PM minus P naught L upon AE. L upon AE. If I am taking the small l, it means that ये चेन और टेप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चेन और टेप की बात कर रहा है। कैपिटल एल तो लाइन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? ए क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप। ठीक है ना? क्या है हमारा ए? एरिया ऑफ टेप। ई क्या है हमारा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ
tape. Got it? L length of the chain or tape. Clear है? Yes, sir. Now let's see here. All right. L is equal to length of chain or tape. ठीक है? Now let's see here. Suppose your measured pull is greater than P naught. All right. Whatever the pull जो आप पुल अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है. जब स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा तो लेंथ ऑफ चेन वो क्या हो जाएगा हमारा बढ़ जाएगा. And when you are measuring any line with the increased length of chain, then the length of line will be what? Decreased. I already told you. बताया था ना कि अगर लेंथ ऑफ चेन और टेप इंक्रीज करेगा देन द लेंथ ऑफ लाइन विल डिक्रीज. सो ऑब्वियसली if you are applying corrections on length of chain or tape, it will be positive and it will be negative. Similarly, it will be negative and it will be positive. And similarly applied for what? If PM is less than P naught. So if PM is less than P naught, similarly, if PM is less than P naught, what will happen? PM less than P naught, L decrease, L increase. All right. क्लियर है? Yes, sir. सर कहाँ थोड़ा गया तुम हिंदी में, राज? हिंदी में सर। हाँ हिंदी में समझा रहे हैं. बोल रहे हैं क्या कि अगर आप जो पुल मान लो आपका टेप और चेन मैन्युफैक्चर हुआ है 100 किलो न्यूटन पे. 100 किलो न्यूटन एक तरफ से दूसरे तरफ से खींच रहे थे तो उसको आपने बनाया था. आप फील्ड में लगा दिए आप 150 किलो न्यूटन. ठीक है ना? ठीक है ना? तो चेन का और टेप का लेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. और बढ़े हुए चेन और टेप लेंथ से मेजर कीजिएगा किसी लाइन को तो लाइन का लेंथ क्या आएगा कम आएगा. तो यही बोल रहा है उस केस में एरर पॉजिटिव हो जाएगा चेन और टेप पे और करेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव. वैसे ही मान लीजिए 100 की जगह पे नहीं आपने 40 किलो न्यूटन लगाया तो लेंथ ऑफ चेन और टेप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा हमारा बिकॉज स्टैंडर्डाइज्ड और कैलिब्रेटेड क्या था हमारा वो हमारा था आपका 100. क्लियर है ना? इसको लिखिए. यस सर। हो गया लिख लिए. नो सर। सो करेक्शन ड्यू टू हमारा पुल क्या हो सकता है करेक्शन ड्यू टू पुल ये कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव. ऑल राइट. क्लियर है?
Yes, yes. डैनी Sir. डन। Yes, sir. रिटन Yes, sir. Yes, दिस sir. ऑल्सो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये भी sir. लिख लिए। Yes, sir. चलो नेक्स्ट है हमारा करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। मान लो आपने इसको कैलिब्रेट किया है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और आपका फील्ड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ चेन और टेप बढ़ जाएगा। और जब बढ़े हुए लेंथ ऑफ चेन और टेप से मेजर कीजिएगा तो लेंथ ऑफ लाइन क्या आएगा, कम आएगा। So Danny, what I am saying, suppose your tape is standardized or calibrated at 30 degrees Celsius while manufacturing, but in the field the temperature is 40 degrees Celsius. It means that the temperature is more than the calibrated temperature, and in that circumstances the length of the chain or tape will be increased, and in turn the length of the line will be decreased. Similarly, it happens for when the temperature is in the field is less than the calibrated temperature. So the vice versa happen. So in that circumstances, the length of the chain or tape will be decreased, and in turn the length of the line will be increased. So what we are observing, correction due to जो temperature होता है हमारा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और ये क्या होता है हमारा, एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या आ गया हमारा, आपका टी एम माइनस टी नॉट। टी एम मेजर्ड, टी नॉट कैलिब्रेटेड। ठीक है, क्लियर है सौरभ, तुम्हें क्लियर है सर टी नॉट क्या है सर? क्या? टी नॉट क्या है? टी नॉट जहां नॉट लगा हुआ है कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है, या अच्छा। आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कैलिब्रेटेड टी एम सर? टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टी एम मतलब टेम्परेचर? जो आपका मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो टेम्परेचर लिया गया था, उसी को सर। बोलते हैं कैलिब्रेटेड या स्टैंडर्ड टेम्परेचर। आप कोई भी सामान लिखते हैं तो लिखता है ना कि स्टोर बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, स्टोर एट 20 डिग्री सेल्सियस, लिखता है ना। यस सर। वो क्या है, कैलिब्रेटेड है हमारा। गॉट इट राज एंड डैनी? Yes, sir. टी एम क्या है सर? हाँ, टीएम टी मेजर्ड एम। है, मेजर्ड मेजर्ड। हो गया सर। चलिए ऐप खोलिए। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास वैसे है ना अभी, क्या नाम है? यस। यस सर। लेकिन अगले बार से ऐप सही होगा। तो तुम यू हैव क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर मिस्टर डैनी? No, दिस sir. चैप्टर? No, sir. I haven't got. यू डोंट हैव? सर Yes, ये sir. चैप्टर का तो नहीं है सर, 300 वाली है सर। लीनियर मेजरमेंट्स का नहीं है? लीनियर, हाँ लीनियर मेजरमेंट का है। डैनी आपके पास भी होगा असाइनमेंट लीनियर मेजरमेंट्स का? Ah, yes, sir. I have. यू हैव ना? Yeah, yeah. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर देयर? Let me see. 80। 30? 80, 80, 80। 80? डैनी यू हैव? Yes, sir. It's 80. Yeah. ओके ओके डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। यस। क्वेश्चन नंबर 9 इज लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 15, यस सर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 22। सर 22 इज डन। डन, ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 36। 43, 42, 43, 42, 46, 47, 48, 52, 53, 56, 62, 69,
73, 80। सर ये सब बन गया सर। कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेंगे ना, मुझे ध्यान ही ना, काफी दिन हो गया ना क्लास बंद हुआ। यस सर, यस सर। 79। डैनी रिटर्न, राज रिटर्न। यस Yes, सर। sir. चलिए अटेम्प्ट कीजिए, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर दिया था मैंने? 9 नंबर। पहला 9। 9, द करेक्शन फॉर स्लोपिंग चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा हमारा? सर सी आंसर होगा -h²। एच स्क्वायर अपॉन 12 होता है ना। सर तो आंसर सी होगा ना? आंसर सी होगा। यस सर। करेक्शन ड्यू टू स्लोप बताए हैं ना जी। यस सर। सर तो इसमें निगेटिव है सर, आंसर मतलब -h²। तो निगेटिव पॉजिटिव का नहीं ना दिया हुआ डाटा, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। h² अपॉन 12, ठीक है। यस सर, यस सर। उसके 15 नाइन के नंबर। बाद, 9 के बाद 15 नंबर। 15 नंबर, करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन फॉर ए लाइन मेजरमेंट अलोंग ए स्लोप, क्या होगा? आंसर ए। ए 31 माइनस कॉस थीटा, ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19। टोटल 90, कौन सा? हाँ 90। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन ए गंटर्स चेन, क्या होगा, हाउ मच? 100 बी। कितना? बी बी। बी 100 100। थोड़ी, 100 गंटर्स चेन में 100 होता है या 66 होता है? कॉपी पढ़ा कीजिए आप लोग, 66 लिंक्स। नेक्स्ट, 22। क्या होगा आंसर? एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन ये आंसर होगा +- +-2 mm। ऑल राइट, ऑलरेडी क्लास में बता रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सर 36। डैन यू आर गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 36, इफ h is the difference in height between and points of chain of length l, the required slope correction is h² / 2l। 12, ऑप्शन ए। 37, ये 37 का होगा ए आंसर। ए 100 अल्फा स्क्वायर, भी प्रूफ किया हमने। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था? सर उसके बाद है सर 42। What is the true area if the area calculated by a chain which is found to be 0.8 link too long? ये तो करवाया था सर मैंने क्लास में ना पहले। सर नहीं, क्या बोल रहा है, इसका क्या आंसर है? आंसर सर में आया हुआ है। You have done, Danny? Yes, sir. How much? B. It's 0.8 link. All right. If I'm taking 20-meter chain, it's 100 links. And it's 30-meter chain, it's 150 links. एक बार 20 देख के देखो ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं। तो 100 लिंक में 20 मीटर है,
तो 0.8 लिंक में कितना होगा? 20/100 इंटू 0.8, सो 8/50 मीटर। ऑल राइट। यस। Now it's saying that true area if the area calculated by chain is, तो ऑब्वियसली सी बात है, अभी मैंने बताया है ना, एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू मेजर्ड एरिया इनटू एल इनटू स्क्वायर माइनस। क्या बोल रहा है, टू लॉन्ग है, तो 20 + 8/50 अपॉन अपॉन 20 का होल स्क्वायर। देखो क्या आ रहा है ये, 30 पे कर सकते हो, फिर 30 पे भी करो, देखो, जल्दी देखिए। कितना आया बेटा? 0.8 लिंक्स बोल रहा है ना? 0.8 मीटर टू लॉन्ग है, 8 लिंक्स नहीं है। 0.8 क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है, 0.8 लिंक टू लॉन्ग, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में 0.8 मीटर है। इससे बताओ कितना आ रहा है, बताओ जल्दी। कैलकुलेटर यूज मत करना, प्री का क्वेश्चन है। आप लोग आया? सर कुछ ज्यादा आंसर आता। 1 मिनट। वन हंड्रेड 1.60। डी आंसर आ, मतलब। आ गया ये? क्या दिक्कत है? कैलकुलेट करने नहीं आ रहा आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। इसमें क्या लिखे हैं? आंसर बी। पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स along a slope, एक्चुअली इसमें मार्क्स टू ऑल मिला था, ठीक है ना? क्या सर? कैसे आंसर बी होगा, कैसे लिखे है? सर बेटा कैलकुलेशन की। कैसे लिखे बताओ। सर कैलकुलेशन दो। हाँ, करेक्शन पर चेन ऑफ 100 लिंक्स along a slope ऑफ रेडियन बोल रहा है ना, along a slope ऑफ अल्फा। बताइए कैसे लिखिएगा। बोलो जल्दी। सर करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स along a slope, तो अभी बताया सर था वो ना मैंने कि 100, करेक्शन। 100 अल्फा स्क्वायर 50 अल्फा स्क्वायर होता है। अरे भाई मेरे,
देखो, वन चेन लेंथ होता है थीटा स्क्वायर बाई टू, 100 लिंक्स होगा तो 100 × थीटा स्क्वायर बाई 2 लिंक्स, तो 50 थीटा स्क्वायर आया। तो यहाँ कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, समझे ना मेरी बात ध्यान से। यस सर। तो इसलिए 43 में मार्क्स टू ऑल मिला था। 43 के बाद बताइए। 46। करेक्शन टू बी अप्लाइड टू इज 30 मीटर चेन लेंथ अलोंग 30 डिग्री स्लोप। क्या आंसर लिखे हो? सी। क्या लिखे हो? सी सी। सी। ठीक है। तुम क्या लिखे हो डैनी? C, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सर 47। 47 का क्या लिखे हो? 100/n। 1 यूनिट इन एन हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ जो एन है हमारा, ये एन लिख लो, यहाँ एक्चुअली मिस हो गया है, ये लिख लीजिए। ये जो हमारा ये क्या है, 1 इन एन है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 इन एन फॉर स्मॉल थीटा। स्मॉल थीटा, थीटा tan थीटा क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा के बराबर आएगा, डेट्स इक्वल टू थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/n। तो ये हमारा जो आया 1/n रेडियन। तो 50/n² आया। क्लियर है ना? तो यहाँ भी मार्क्स टू ऑल मिला था। ऑल राइट, यस सर। क्लियर है? सर इसमें 100 लिंक्स है तो 100/n भी हो सकता है सर। कैसे बेटा होगा बताओ? थीटा स्क्वायर बाई 2 आ रहा है ना। बोलो। यस सर यस सर। थीटा स्क्वायर बाई 2 आ रहा है ना। यहाँ देखो ना, थीटा स्क्वायर बाई 2 है ना। हाँ हाँ। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। हाँ। यस सर। और 48। 48 क्या आया, स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग ए ग्रेडियंट ऑफ 1/20। आंसर ए मतलब सेंटीमीटर में कर दिए इसको। अरे तू मुझे आंसर बताओ। ए। क्या? ए आंसर। तुम्हारा क्या है डैनी? Sir, which number? विच नंबर? 48। कौन सा? कौन सा है क्वेश्चन? 48। Sir, A, 3.75. 3.75 सेंटीमीटर। ऑल राइट, क्लियर है? यस सर। 48 के बाद? 48 के बाद सर 52। 52 का कितना आंसर है? आंसर ए 19.9। योर डैनी? Sir, same. A, 19.9. 19.9? व्हाट 19.9? मीटर। राज, यस सर। सही है? यस सर सही है सर। वो एल इक्वल टू एल सबसे पहले स्मॉल दिमाग डैश। लगाएंगे क्या कि बोल रहा है क्या कि 298 मीटर एक्चुअल में होना चाहिए, बट इट इज नाउ 400 मीटर। It means यस सर। that the length of chain that was supposed to be used 20 meter, it's not been used 20 meter. It's lesser than 20 meter. So only one option is there which is lesser than 20 meter. We can also like that. We can also go with this concept all side. All right. यस सर। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 298 मीटर 400 मीटर रिपोर्ट कर रहा है। तो लेंथ ऑफ लाइन क्या हो गया, बढ़ गया। जब लेंथ ऑफ लाइन बढ़ेगा यस तो सर। लेंथ ऑफ चेन और टेप क्या होगा, ऑब्वियसली से कम होगा। तो एक सर ही ये ऑप्शन है फॉर्मूला ना। तो लगाया सर। एल हाँ, इक्वल टू एल डैश हाँ इंटू उससे एल। भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। 53 नंबर 53। ऑप्शन ए आया ना आप लोग का। हाँ जी सर 53 सर नहीं बना हमसे। 52 का ऑप्शन ए आया है ना। यस सर। 53 नहीं बना हमसे। क्यों? अभी बताया था ना। यस सर। करेक्शन फॉर टेम्परेचर फॉर ए टेप ऑफ लेंथ एल इफ द tape of length L if the increasing temperature is T and above the standard temperature, coefficient of the temperature for tape material is A। तो क्या होगा हमारा, अगर इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है तो लेंथ ऑफ चेन और टेप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। When the temperature will increase, the length of chain or tape will be increased. यस सर।
or since the length of chain or tape will be increased, error will be positive and its correction will be negative. So minus D, sorry, option D, minus ATL. क्या दिक्कत आ रहा था इसमें? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा था। अब समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछ समझ रहा है? डैनी, यू सर एक डन? और डैनी आप कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. क्या ऑप्शन आया था? सर एक बार और बता दीजिए सर, मतलब बोर्ड पे। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका क्या बोल रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है ना? इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारा? बोल रहा इंक्रीज। है कि टेप लेंथ, टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड से ऊपर है, टेम्परेचर बढ़ गया यस सर। तो टेप लेंथ क्या हो गया हमारा? घट गया। बढ़ गया। यस सर। जब टेप लेंथ बढ़ गया हमारा, ठीक है ना, जब टेप लेंथ बढ़ गया हमारा, टेप लेंथ क्या हो गया हमारा? बढ़ गया। यस सर। अब इस बढ़े हुए टेप लेंथ से लाइन मेजर कीजिएगा तो उसका लेंथ क्या आएगा? बढ़े हुए, when you are measuring any line with the increased tape length, the length of the line will be lesser. लेंथ ऑफ द लाइन विल बी लेसर। बढ़े हुए यस सर। चेन और टेप लेंथ से अगर आप मेजर कीजिएगा तो लेंथ ऑफ द लाइन विल बी लेसर, एंड सिंस द लेंथ ऑफ द लाइन विल बी लेसर, तो एरर विल बी व्हाट? नेगेटिव ऑन द लाइन एंड करेक्शन विल बी पॉजिटिव ऑन द लाइन। ऑल राइट, तो ऑप्शन माइनस नहीं, प्लस आएगा, प्लस ATL, सी आंसर। 56। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन? 56। Calculate the total correction required if the line measured using 20 meter chain is 2380. Actual length of the chain is 20.2. क्या आंसर आएगा? टोटल बी। करेक्शन, हाँ, बी आंसर आएगा। 23 पॉइंट आएगा या 2 पॉइंट नहीं C, होगा? 23.6. हाँ, C. तो क्या आएगा? कैलकुलेट द टोटल करेक्शन रिक्वायर्ड, क्या है आप लोग का आंसर? मेरा बी आया सर, बी। तुम्हारा डैनी? Yes, sir. से C. व्हाट्स योर आंसर? C. 23.6. 23.8 है, 6 नहीं। इसका आंसर 23.8 सी आएगा। सर करेक्शन पूछ कैसे रहा है सर? बेटा, ठीक है ना? क्या पूछ रहा है? करेक्शन। तो आपका ट्रू लेंथ ऑफ लाइन जो आया वो क्या आ जाएगा? 2380 इंटू 20.2 अपॉन 20, ये कितना आ गया? 2403.8 मीटर। So this is what the true length, and given length is 2380. So this minus will be how much? 23.8 meter. So its correction, is being asked, not the length. All right, clear यस सर। है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 62। हेलो। एक मिनट, 62, यस सर। 62 में क्या आया? हाइपोटेन्यूजल अलावेंस। सी। योर डैनी? C. C. हाँ, C. बी? C. 0.15.
0.15 कैसे किया? तुम्हारा कितना आया है? सी सर। दोनों का सी आया है, गुड। तो देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्री का हो रहा है। यस सर। ठीक है, बस रिवीजन करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, क्लियर है ना? यस सर। तो 69। हाइपोटेन्यूजल अलाउंस क्या होता है? एल सेक थीटा माइनस वन, और सेक थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, टेन थीटा दिया हुआ है। तो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 69। 69। 69 में क्या, कितना आंसर है? सी। 30 मीटर टेप था, लेकिन 29.93 आप यूज किए हैं। तो 29.93 से 270 आया, तो 30 से 270 से कम आएगा। 270 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आया आप लोग का? यस सर। डैनी? Yes, sir. Yes, sir. C. ओके, नेक्स्ट। 79। A 30 meter chain is tested for its accuracy against a steel tape standardized at 20 degrees Celsius with an 8 kg pull. The overall length should not deviate beyond 30 should not deviate beyond, क्या होना चाहिए ओवरऑल लेंथ? आंसर भी आया सर। 30 कट गया, 8 बच गया। डैनी? Yes, sir. से विच आंसर क्या होगा? No, sir. I don't do this. 30 प्लस माइनस, इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। प्लस माइनस 8 mm, डाटा कॉपी में लिखवाया ना मैंने? कॉपी में लिखवाया ना बेटा मैंने? एम आई ऑडिबल? 30 प्लस माइनस 8 mm होगा। 20 मीटर के लिए प्लस माइनस 5 mm होता है, और ईच मीटर प्लस माइनस 2 mm। सर सर ये नहीं लिखवाए हैं। नहीं लिखवाए होंगे, चेक करो। तुम क्लास नहीं किए, 100% लिखवाए हैं। चेन और टेप जब पढ़ा रहे थे उसमें लिखवाए होंगे, चेक कीजिए, उसमें सर नोट्स चेक कीजिए। यस क्लियर सर। है? यस सर। तो आप लोग का जो ये जो क्वेश्चन फॉर होमवर्क है, एसएससी जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्लियर है? यस सर। A 20-meter chain was found to be 4 centimeter TOO long. Sorry, sir. 1 मिनट सर। A 20-meter chain was found to be 4 centimeter TOO long. सर ये 20 मीटर चेन वाज फाउंड। हेलो। ये 20 मीटर चेन वाज फाउंड। हेलो हेलो। A 20-meter chain was found to be 4 centimeter TOO long. यस सर। After chaining 1400 meter. After chaining 1400 meter. 1400। हाँ, 1400। 1400 मीटर। हाँ, 1400 meter. It was 8 centimeter TOO long. It was 8 centimeter TOO long. हो गया? Yes, यस sir. सर। It was 8 centimeter TOO long. At the end of day's work. At the end of day's work. At the end of day's work. Written. यस सर। Yes, sir. After chaining a total distance of. After chaining a total distance of 2420 meter. After chaining a total distance of 2420 meter. 4 2
after chaining a total distance of 2420 meter. Done. Yes, sir. Start. If the chain was correct at the start of work, if the chain was correct at the start of work, if the chain was correct at the start of work, find the true distance. Find the true distance. हो गया? Yes, sir. आंसर लिख लीजिए 2424 पॉइंट आंसर टू। या ऑप्शन? आंसर आंसर ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। आंसर 2424.26 मीटर। 2424.26 मीटर। ओके सर। हो गया? ओके सर। चलिए मिलते हैं कल 12:30 में। सर कल यही टॉपिक या कोई और? नहीं नहीं, आगे पढ़ेंगे करेक्शन ड्यू टू सैग। हाँ, दो बचा हुआ। हाँ हाँ, सैग और एक मिस हाँ, मतलब धीरे 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 लाइनमेंट। फ्लो पकड़ लेंगे, ठीक है ना? ओके सर। 12:30 से फिक्स हो गया, ठीक है ना? ओके सर।